From the textbook, class 12, part 2nd, exercise 7.5. See this one. Question number 9. इंटीग्रेट करना है 3x plus 5 upon x cube minus x square minus x plus 1 dx. ठीक है, तो पहले तो इसके वेक्टर बनाएंगे 3x minus 5. इन दोनों में से अगर x स्क्वायर को कॉमन निकालें तो बाहर आ जाता है, यहाँ पे रहता है x minus 1. इन दोनों में से -1 को कॉमन निकालें x minus 1, then it changes into 3x minus 5. हाँ, ये हमारे पास बन गया x स्क्वायर minus 1, x स्क्वायर minus 1 into x minus 1. ठीक है, तो ये इंटीग्रल 3x minus 5, it is x minus 1. हाँ, x स्क्वायर minus 1, x स्क्वायर minus 1, x minus 1. ठीक, तो इसके फैक्टर बनाएंगे. इसके दो फैक्टर होते हैं, एक x minus 1 और एक x plus 1, और ये वाला x minus 1. ठीक, इसके बाद में 3x minus 5, आप इसे लिख सकते हैं x minus 1 का होल स्क्वायर x plus 1. ठीक, dx. अब इस केस में यहाँ पे हमारे पास रिपीटेड फैक्टर आए हैं, तो इनको करना है हमने अलग अलग. x minus 1 होल स्क्वायर x plus 1, इसे लिख सकते हैं a upon x minus 1 plus b upon x minus 1 होल स्क्वायर प्लस c upon x plus 1. ठीक है, कॉमन एलसीएम लेंगे. कॉमन एलसीएम लेने के बाद a के साथ जो मल्टीप्लाई होगा, एक x minus 1 मल्टीप्लाई होगा और एक x plus 1 मल्टीप्लाई होगा. b के साथ हमारे पास x plus 1 मल्टीप्लाई होगा और c के साथ x minus 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा. इसे फर्स्ट मानेंगे. ठीक है, अब हम पुट करते हैं x minus 1 is equal to 0, we have x is equal to 1 in first. यहाँ पे -5. अब यहाँ पे x minus 1 होगा, वो पार्ट तो 0 हो जाएगा. ये वाला पार्ट 0 है, ये वाला पार्ट 0 है. b की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 1 है, तो 1 plus 1. तो सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा -2 और b2, so we get b is equal to -1. b की वैल्यू हमारे पास आ गई -1. ठीक है, अब दूसरे वैल्यू पुट करना है हमने. पुट x plus 1 is equal to 0 and we get x is equal to -1. ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा. x प्लस तीसरे को पुट करना पड़ेगा, x plus 1 is equal to 0, x is equal to -1. यहाँ पुट कर देंगे -1 -5. अच्छा, अब यहाँ पर x plus 1 है, ये वाली वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू आएगी, c की वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ c. x की वैल्यू -1 है और -1 का स्क्वायर है, तो ये -3 -5 -8 -2 का स्क्वायर और ये 4c, c इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -2. ठीक है, अब नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो कोएफिशिएंट कंपेयर करके आएगी. तो कोएफिशिएंट कंपेयर करने के लिए हमें इसे एक्सपेंड करना पड़ता है. तो इसे एक्सपेंड करेंगे, a के साथ x इंटू एक्स मल्टीप्लाई कर लें तो x स्क्वायर -1 बनता है ये, प्लस b के साथ x plus 1 और c के साथ मल्टीप्लाई करें, ये x स्क्वायर -2 x plus 1. अब कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे. कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं. इस साइड तो x स्क्वायर की टर्म है ही नहीं, तो 0. यहाँ पे x स्क्वायर की कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट c है. a और c की वैल्यू
सी की वैल्यू -2 है, यहाँ पुट कर देंगे सी की वैल्यू -2, सो वी गेट ए इज इक्वल टू +2, ए की वैल्यू आ गई +2। इसके बाद में हमने इंटीग्रेट करना है, तो ये सारा ही मिटा देते हैं, ठीक। सो इंटीग्रल 3x - 5 अपॉन x - 1 होल स्क्वायर x + 1 dx इज इक्वल टू -2 अपॉन x - 1 प्लस -1 अपॉन x - 1 होल स्क्वायर प्लस -2 अपॉन x + 1 होल dx प्लस c कांस्टेंट। इसके बाद इसका 2 बाहर, इंटीग्रल साइन 1 अपॉन x - 1 dx प्लस ये -1 अपॉन x - 1 होल स्क्वायर dx -2 इंटीग्रल 1 अपॉन x + 1 dx प्लस c कांस्टेंट। अब टू इसका इंटीग्रल log ऑफ x - 1 बटा x - 1 का डेरिवेटिव ये। इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसे ऊपर लेना पड़ता है -2 dx -2 इट इज log x + 1 प्लस c कांस्टेंट टू log ऑफ x - 1 माइनस, इसे इंटीग्रेट करना है, ये बनेगा x - 2 + 1 अपॉन -2 + 1 -2 log x + 1 प्लस c कांस्टेंट 2 log x - 1, और इसे इकट्ठा करके लिख लें, ये है तो इसी साइड है, लेकिन इकट्ठा करेंगे तो ये ऐसे रीअरेंजिंग देम log x + 1, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका रिजल्ट आएगा -1, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका रिजल्ट आएगा -1 -1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये चेंज हो जाएगा प्लस में, ये आ जाएगा 1 अपॉन x - 2, ठीक है। तो इन दोनों में से 2 को बाहर लेंगे, इन दोनों में से 2 को बाहर लेंगे, तो ये बनेगा log x - 1 और माइनस साइन के साथ log x + 1 प्लस ये वैल्यू 1 अपॉन x - 2, तो ये आ जाएगा log m अपॉन n x - 1 अपॉन x + 1, ठीक है। ये 2 यहाँ पावर भी लिख सकते हैं हम ऐसे बीच में ब्रैकेट डाल के, हैं ब्रैकेट डाल के 1 अपॉन x - 2 प्लस c कांस्टेंट। तो ये हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, 2x - 3 क्वेश्चन नंबर 10 2x